बच्चों, इस वीडियो में मैं केवल 15 डेज आपसे मांगने आया हूं। 15 दिन केवल मैं आपसे मांगने आया हूं। और ट्रस्ट मी, अगर आप 15 डेज एक पेनफुल जर्नी मेरे साथ जीते हो तो 16वें दिन आप खुद बोलोगे कि मुझे और 15 दिन ये काम करना है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आप बेहतर करने लगे हो। केवल 15 दिन की बात है। एक और बात, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, दैट मीन्स नेचर वॉन्ट्स यू टू डू समथिंग। नेचर ने एक अच्छी वीडियो आपके सामने दी है, मतलब ऊपर वाला आपको सपोर्ट कर रहा है। अब बस आपकी ड्यूटी यहां से बनती है वीडियो को एंड तक देखना और एक कमेंट मेरे लिए बस छोड़ के जाना, बाकी मैं संभालूंगा। 15 डेज चैलेंज मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसलिए लेके आया हूं कि अभी तक अब क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हो फिर डिमोटिवेट होकर छोड़ते हो, फिर एक पीक पकड़ते हो फिर डिमोटिवेट होकर छोड़ते हो और रैंडम तैयारी कर रहे हो। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, आपने नीट में नए बैच में एडमिशन लिया है, कुछ कुछ किया है, आपने सोचा है कि मैं इस बार 700 नंबर लाऊंगा, लेकिन अभी कुछ दिन में ही आपने कई बार अपनी तैयारी को बीच में छोड़ा है। लेकिन अगर आप मेरे साथ हैव यू, क्या आपके पास ये गट्स है? डू यू हैव दैट गट्स? क्या हिम्मत है अंदर? क्या अंदर अपने आप को इतना आप स्ट्रांग मानते हो कि हां, अब कुछ भी हो जाए ये पेनफुल जर्नी नहीं छोड़ूंगा? अगर ये पेनफुल जर्नी 15 दिन की आपने नहीं छोड़ी, ट्रस्ट मी, ओनली फॉर 15 डेज आपको खुद ब खुद आपको लगेगा कि सर आपने क्या ही करा दिया मेरे साथ। ओनली 15 डेज। हां, ये 15 डेज में पेनफुल होने वाला है। रीजन, इससे पहले आपने ऐसी जर्नी कभी देखी नहीं है। क्या है 15 डेज चैलेंज में? देखो, इस 15 डेज चैलेंज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाता हूं, बड़ी आराम आराम से समझना। ये जर्नी जो है ना, अगले 15 दिन की है और वो अगले 15 दिन परसों से स्टार्ट करूंगा, आपके साथ मैं लग के करूंगा। 15 डेज बेटा, सबसे पहले 15 दिन में हमें क्या करना है ये दिमाग को पता होना चाहिए। दिमाग इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। आप सुबह उठते हो, पता ही नहीं दिमाग को क्या करना है, रैंडम क्लास अटेंड करते हो, सो जाते हो, घूम फिर लेते हो बिना क्वेश्चन किए, अगले दिन फिर वही हालत, फिर वही सोचते हो सर कल से करूंगा, फिर परसों से करूंगा। दिस इज अ ट्रैप। ये दिमाग का बुना हुआ एक ट्रैप है। इसी से निकलने पे सिलेक्शन होता है। यही कंफर्ट जोन है जिसमें आप फंसे हुए, इसी से निकलने में सिलेक्शन होता है। करना क्या है 15 दिन में बेटा? आपको दिमाग में मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि इन 15 दिनों में मैं ये चैप्टर करने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। और उन 15 दिनों में उन चैप्टर्स को ब्रेक करके दिमाग को मैसेज देना है कि ये इस दिन करना है। अभी सिखा रहा हूं। तो एक रात पहले, मान लो कल से चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, एक रात पहले आपके ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि कल मुझे केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म में ये पढ़ना है, कल मुझे फिजिक्स में मुझे कुछ और पढ़ना है, और कल मुझे बायो में XYZ चैप्टर में पढ़ना है। आपके दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि 2 चैप्टर पर डे कर लीजिए और ऑल्टरनेट करते रहिए। बेटा, सिलेक्शन से कई कोसों दूर रहोगे। तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट को रोज दिमाग में रखना है, और इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट यस, अगर आप इजी प्रोसेस फॉलो करोगे तो सिलेक्शन थोड़ी होगा। हां, पेनफुल प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, अगर फॉलो किया तो सिलेक्शन होगा। तो एक रात पहले बच्चों आपको दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है कि कल मुझे ये कंप्लीट करना है। इनफैक्ट इतना बारीक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इस वीडियो लेक्चर से करना है, इस सर का वीडियो देखना है, और फिर मुझे ये वाली बुक का क्वेश्चन लगाना है। आ जाओ आगे। अब आओ, अगले दिन जब आप सुबह उठते हो, उठोगे तो दिमाग को बेटा एक स्ट्रेस रहेगा, एक बहुत हेल्दी एनर्जी, बहुत हेल्दी हार्मोन दिमाग को बताता रहेगा कि भाई आपको ये आज दिन में करना है। दिन में उठते ही बेटा आपको क्या करना है, या तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटे पढ़ना ही है। आप ऑफलाइन क्लास में 1.5 घंटे पढ़ते हो, आधे घंटे रिवीजन करना है नोट्स का, फिर 1.5 घंटे पढ़ते हो, फिर आधे घंटे रिवीजन करना है नोट्स का, फिर अगले 1.5 घंटे पढ़ते हो, आधे घंटे रिवीजन करना है नोट्स का। ये 2 घंटे में ही आप पढ़ भी रहे हो, नोट्स रिवीजन कर रहा है। रिवीजन करने का मतलब बेटा नोट्स उसी दिन उसी समय याद हो गया। उसके बाद उन बचे हुए 2 घंटों में बेटा फिर बाकी प्रैक्टिस होगी। अब ये देखो, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे जो जो आपने पढ़ा वो प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, बायो चलेगा, हर दिन चलेगा, हर दिन 2-2 घंटे करना ही है। आप क्या करते हो, बायो में 4 घंटे लगा दिया, केमिस्ट्री में 3 घंटे लगा दिया, फिजिक्स छोड़ दिया।
या अगले दिन मोटिवेशन आया फिजिक्स 4 घंटे पढ़ लिया, बायो छोड़ दिया। अगले दिन मोटिवेशन आया फिजिक्स बायो कर रहे, केमिस्ट्री को गोल कर दिया। बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। थोड़ा सच बोलूंगा, थोड़ा कड़वा बोलूंगा, ताकि बेटा आपको अंदर से ना एक आग जले कि नहीं अब बहुत मूर्ख बना लिया अपने को, पेरेंट्स को, दोस्तों को। खुद से ईमानदार होने की बात है। एक कमेंट अभी ही आप ड्रॉ करोगे, आर यू गोइंग टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम टुडे? खुद से ऑनेस्ट होने वाले हो तो 15 दिन क्या करना है आगे सुनो। बेटा जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, बेटा रिवॉर्ड करो। आप पेरेंट्स को ना कॉल करके प्राउड मोमेंट में बताओ कि मैंने पापा आज सोचा था कि आज मैं 6 घंटे और 6 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, और 12 घंटे पढ़ा बेटा पापा आज मैंने। और पापा आप टेंशन मत लो, पापा कल भी मैं ये करने वाला हूं, मम्मी कल मैं ये पूरा करूंगा, है ना। और उनको बताओ कि कल भी मैं इतना ही कंप्लीट करके और मैं आपको वापस गर्व फील करवाऊंगा। हर दिन आपके पेरेंट्स को भी बेटा खुश होने का हक है, और वो खुश एकमात्र रीजन से होंगे, आप अच्छे बन जाओ। और आप अच्छे तभी बनोगे बेटा जब ये रोज रोज करोगे, है ना। एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, 1000 वन शॉट, ये वन शॉट, बेटा उन सब से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपने रोजाना इन सब चीजों को पूरे डिटेल में पढ़ा है। अब देखो क्या होता है, लोगों को दिक्कत होगी, 2 घंटे बैठने की आदत नहीं है। अगर 2 घंटे बैठने की आदत नहीं है तो इस 2 घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड करो। फोकस अगेन बेटा, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट का ब्रेक टाइमर होना चाहिए। आपके पास 30 मिनट का टाइमर होना चाहिए, फुल्ली कंसंट्रेशन में, बस वीडियो देख रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बेटा रिवीजन का मतलब प्रॉपर याद होना चाहिए। फिर बेटा 30 मिनट का टाइमर लगाया, फिर 5 मिनट ब्रेक लेके 30 मिनट का टाइमर लगाया, फिर 5 मिनट ब्रेक लेके 30 मिनट का टाइमर लगाया। ऐसे करके बेटा 1-2 घंटे का स्लॉट पूरा हो गया। फिर थोड़ा आप रिलैक्स कर लो, गाने वाने सुन लो। वापस से बेटा आधे घंटे बाद दिमाग को, क्योंकि सिग्नल है कि मुझे कंप्लीट करना है, तो दिमाग आपको बार बार बेटा जगाएगा, सोने नहीं देगा। दिमाग आपको बार बार यूट्यूब स्क्रॉल से और रील से और इंस्टाग्राम से बाहर खींचेगा। फिर से 4 टाइमर लगाओ 30-30 मिनट के और बैठो। फिर से 4 टाइमर लगाओ 30-30 मिनट के और बैठो। और जो भी पढ़ा उसी दिन उसकी इतनी रिगरस प्रैक्टिस कर लेनी है, जिंदगी भर ना भूलो। मान लो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मान लो आपने पढ़ा है बेटा पीरियोडिक टेबल, मान लो आपने पढ़ा बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर या मोल कॉन्सेप्ट। अरे भाई उसी दिन जो भी पढ़ा उसी 2 घंटे में, ये 2 घंटे फिजिक्स का टाइम है, केमिस्ट्री का टाइम है, बायो का टाइम है, किसी एक सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफी होगी, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे बेटा। चाहे कितना भी आता है। मैंने देखा है कि सर मुझे बायो तो आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और बेटा बायो ही उनको लुटिया डुबा देती है लास्ट में। क्यों? क्योंकि आपने बहुत उसको लाइटली ले लिया। अब उसको लाइटली लिया, भूलने लगे तो बेटा नंबर कम हो गया। बेटा बहुत बहुत ध्यान से, क्या आप इन तीनों को समझ पाए हैं, कर पाएंगे? हर 15 दिन तक, एक बस 15 दिन करो ये वाला। 16वें दिन आपने ये नहीं बोला मुझे कि सर मुझे और 15 दिन तक ये करा दो। बेटा 31वें दिन वापस बोलोगे कि सर 1 महीने और करा दो। जब ये स्वाद लग जाएगा ना बेटा, जब ये आदत लग जाएगी ना, ये नशा है मेहनत करना, जब ये स्वाद और मेहनत लग जाएगी, आप बेटा किसी से पीछे नहीं हटोगे। 700 नंबर दूर नहीं है। पेरेंट्स का कॉलर चौड़ा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा, कॉलर ऊपर हो जाएगा कि मेरा बेटा डॉक्टर है। ये बोलने में ना क्या खुशी होती है आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन उस खुशी देने के लिए आपको अंदर से उतना हिम्मत होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है तो करना है। दैट एटीट्यूड, वो एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। चाहे उसमें कुछ भी आ रही हो यार, तुम्हारे में 10 प्रॉब्लम है जिंदगी में, मेरे में 1000 प्रॉब्लम है। तुम्हारे यहां जिस दिन 100 प्रॉब्लम होगा, मेरे यहां 1 लाख प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन क्या मैं अपना काम करना छोड़ दूं? क्या मैं सक्सेसफुल होने से छोड़ दूं या सपना देखना छोड़ दूं? नहीं। 1000 प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो सोने से पहले सोचा हूं ना उसको कंप्लीट करूंगा। और बेटा यही मैं पेड बैचेस में करा रहा हूं, और मैं आपको भी इतना ही वार्न कर रहा हूं कि बेटा आपको वार्निंग इसलिए है, बेटा बहुत स्ट्रिक्ट चीजें को फॉलो करना है। जरा आगे देखो, नीट 2025 को लेके बहुत सारी मिथ है आपके दिमाग में। सर ये चाय समोसा की जो बातें हैं ना, कि जो चाय टपरी पे बातें होती हैं, वो तुम YouTube पे ढूंढ रहे हो आजकल कि सर क्या एलिजिबिलिटी में कोई चेंज आया है? बेटा नॉट एट ऑल। जैसा एज क्राइटेरिया था, जैसा आपका परसेंटेज था, जैसा आपको फिजिक्स में जितना नंबर चाहिए था बोर्ड में उतना ही है, कोई चेंज नहीं है। ये सब बेटा चाय समोसा की बातें न्यूज़पेपर चलाने के लिए जरूरी होता है करना, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए भी आजकल जरूरी हो गया है करना। एलिजिबिलिटी में नो चेंज। बेटा सिलेबस में कोई बदलाव आया है? नहीं। जो 2024 का अपडेटेड सिलेबस है, सेम सिलेबस है बेटा।
बेटा क्या डिफिकल्टी लेवल में कोई बदलाव आएगा? नहीं। मॉडरेट पेपर बन रहा है, मॉडरेट बनेगा। हो सकता है अगले साल कट ऑफ को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा सा पेपर लेवल को अच्छा रखा जाए, इसलिए फायदा है आपको। अगर आप डिटेल डेप्थ में पढ़ोगे फायदा होगा। अब यहां पे वो लोग फंस जाएंगे कि सर मैं दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, और सर मैं ना जनवरी से मार्च तक में तो मैं मचा ही दूंगा वन शॉट देख के। बेटा जब तक डेप्थ डिटेल में हर टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, दिसंबर तक सिलेबस करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही आप 450-500 के लूप में फंसे रह जाओगे, है ना। अगर आपको डिटेल क्लियर नहीं, अगर डिटेल क्लियर है तो दिसंबर तक करो ना। लेकिन डिटेल क्लियर नहीं है, यूट्यूब के बच्चों को डिटेल क्लियर नहीं है, तभी वो यूट्यूब पे बच्चे हो। मैं जानता हूं हर नब्ज पे, और सच बोलने में कोई बुराई नहीं है बेटा। सच आप भी मान लो, जिस दिन ऑनेस्ट हो गए उस दिन से सिलेक्शन श्योर होने लगेगा। तो YouTube के बच्चों को नहीं क्लियर है, उनको कराने की जरूरत है, सिलेक्शन दिलाने की जरूरत है। तो बेटा आपको फरवरी तक आराम से डिटेल तक करिए। इतना रिवीजन टेस्ट सीरीज में हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खैर बेटा क्या 2 शिफ्ट ऑफ पेपर होगा? अगेन चाय समोसा की बात है, कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। क्या कट ऑफ का कोई बढ़ गया क्या? बेटा अगेन कुछ अभी नहीं बताया गया, सब बकवास बातें हैं। न्यूज़पेपर चलाने के लिए जरूरी होता है बेटा ये सब। नेक्स्ट, पेपर मोड ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा? सर अगेन बेटा जो था वही है, नो चेंज एट ऑल। फिर आप पूछ रहे हो कि सर अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो गया क्या? जो था वही है, नो चेंज। बेटा एज लिमिट में कोई, अरे सर कुछ नहीं बदला बेटा। आप अपने YouTube के टीचर से पूछते रहोगे, YouTube के व्यूज आते रहेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन रुकता जाएगा। हर साल आप ड्रॉपर बनते जाओगे। ठीक है, रियलिटी में आते हैं आप। ये तो आपका भ्रम है जो आप कर रहे थे, रियलिटी में आते हैं। रियलिटी ये है कि बेटा लगभग मोटा 250 दिन बचा हुआ है। दिस इज द हार्श रियलिटी। केवल 250 दिन बचा हुआ है। एक अभी कुछ दिन पहले ही आप देख रहे थे कि सर 1 साल बाद नीट है, अभी मात्र 250 दिन बचा है। और ये 250 दिन में से छुट्टियां हटा दो तो केवल बेटा लगभग 180 दिन बचता है। छुट्टियां हटा दो तो 180 दिन में मात्र 180 दिन है, मात्र 6 महीना मोटा मोटा आपके पास टाइम है। देखिए, और अगर आपने 15 दिन चैलेंज लिया, मैं बता रहा हूं आपका जिंदगी बदल सकता है। डू यू हैव दैट गट्स? आओ देखते हैं। बेटा टोटल चैप्टर 80 है, 79 चैप्टर हैं। एक चैप्टर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पी ब्लॉक, इसलिए 80 लिखा है। बेटा इस 80 चैप्टर में से फिजिक्स में 28 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में बेटा 21 चैप्टर हैं, और बायोलॉजी में बेटा 32 चैप्टर हैं। फिजिक्स में भी बेटा 11th में 14 और 12th में 14 है। केमिस्ट्री में बेटा 9 और 11 11th और 12th में। एक सॉल्ट एनालिसिस है, और इसी में बेटा मैंने पी ब्लॉक इंक्लूड कर रखा है। हालांकि पी ब्लॉक एनसीईआरटी में नहीं है, बट आता है तो पढ़ना है। बेटा 32 चैप्टर में 19 और 13 डिवाइडेड है 11th और 12th, और कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जैसे टिश्यू हो गया, कुछ फैमिलीज ऐड हुए हैं, कॉकरोच है। खैर, तो ये 250 दिन में 80 चैप्टर जिसने कंप्लीट किया अच्छे से, उसका सिलेक्शन श्योर है। और जो बार बार इसी ट्रैप में फंसा रहेगा, सर कल करेंगे परसों करेंगे, तो बेटा तुम भी रोओगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी रुलाओगे, कजिन भी तुम्हारे रो रहे होंगे। अब फिर से तुम्हें ढाढ़स बनाने के लिए हम मोटिवेशन वीडियो लेके आ जाएंगे। ये बेटा एक ट्रैप है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, प्लीज समझिए ना। हम भी उसी के पार्ट है बेटा, हम कहीं बहुत दूध के धुले नहीं है, लेकिन आपको जितना अच्छे से समझा कि अगर आपका भला कर दें, उसी में हमारा भला है बेटा। आप इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको करना क्या होगा? मात्र एक चीज, कि बेटा अगले 250 दिन में 35 हफ्ते मोटा मोटा है, मोटा मोटा 35 हफ्ते में आपको 80 चैप्टर करना है। यानी कि छोड़िए इसकी बात, बेटा एक हफ्ते में 3 चैप्टर तो किया जा सकता है। एक हफ्ते में 3 चैप्टर तो किया जा सकता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। बेटा बायो आसान होता है तो 2 चैप्टर निपटाया जा सकता है। फिजिक्स कभी कभी छोटा पड़ेगा तो 2 निपटाया जा सकता है। केमिस्ट्री कभी कभी छोटा पड़ेगा तो 2। अब जब जीओसी चलेगा तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन उस समय कोई बायोलॉजी का छोटा टॉपिक उठा लो, उस समय कोई फिजिक्स का छोटा टॉपिक उठा लो। और जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा तो आप नहीं कर पाओगे लंबा लंबा एक चैप्टर एक वीक में। बट हाँ, उसको 2 वीक में डिवाइड करो, इतने समझदार आप हो। बेटा आपको टारगेट रखना है कि हर वीक आपको 3 चैप्टर आपको करना ही करना है। अगर आपने 3 चैप्टर किया तो बेटा 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी डिटेल में होगा। बेटा एक वीक में 3 चैप्टर करना बहुत मुश्किल नहीं। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। मॉर्निंग अलॉट कर दो फिजिक्स को, आफ्टरनून अलॉट कर दो केमिस्ट्री को, और इवनिंग अलॉट कर दो बायो को, और रेस्ट ऑल द टाइम पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इतना प्रैक्टिस बेटा, एक बच्ची आई थी 460 नंबर पे, पहला टेस्ट पटना सेंटर पे, अगले में 480,
केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के बदौलत। और उसके पास सारे हैं बेटा, वो हमारे पिछले साल संकल्प भारत में थे, वहां के मॉड्यूल सॉल्व कर रही है। अभी वेदांतु का मॉड्यूल उसके पास है, वो सॉल्व कर चुकी है। उसके पास कोई अन्य कंपटीटर्स भी है, 2-3 कंपटीटर्स उसके पास, उनके डीपीपी और उसके मॉड्यूल भी सॉल्व कर चुकी है। बेटा इस टेस्ट में वो 560 लाई है, और अभी जो रिसेंट टेस्ट हुआ है उसके 642 नंबर है। इतनी खुशी टीचर को होती है और उस बच्चे को उससे ज्यादा हो रही है। उसने पेरेंट्स से कॉल पे बात कराया, बच्ची है, हॉस्टल में रह रही है, पटना में तैयारी कर रही है, और मैं लिख के देता हूं, वो 720 वाली कैंडिडेट नहीं है, मैं भी जानता हूं, लेकिन वो 690 680 वाली कैंडिडेट है, ये भी मैं आपको अभी से प्रॉमिस कर देता हूं। और बस इसी बदौलत उसको थोड़ा सा मैंने मोटिवेट किया कि भाई आपको चैलेंज लेना है, यू हैव टू टेक अ चैलेंज। भीड़ से अलग हो, रैट रेस से अलग हो, और अपने आप को कल से बेहतर बनाओ। तो पहले दिन तो उससे 6 घंटे नहीं हुआ, पहले दिन बेटा उससे 6 घंटे नहीं हुआ था, वो 3 ही घंटे हुआ था। लेकिन अगले दिन उसने टाइमर लगाया और सामने बैठ के बेटा 3.5 घंटे पढ़ाई किया। फिर अगले दिन ये सब कर पाएंगे बेटा, 99% बच्चा ये करके जाएगा, वीडियो लेक्चर ऑफलाइन सब करके जाएगा, लेकिन ये जो करता है ओनली 5 to 10% बेटा ये लोग बच्चा लोग करता है। बस आपको वही करना है, इसी रैट रेस से अलग हटके। मान लो पहले दिन 2 ही घंटा हुआ, कोई बात नहीं बेटा, 4 ही टाइमर लगा, कोई बात नहीं बेटा। अगले बार आपको 6 टाइमर लगाना है, अगले बार आपको 8 टाइमर लगाना है, अगले बार बेटा 12 टाइमर लगाना है। जिस दिन 12 टाइमर लगा आपके 6 घंटे पूरे, बेटा पापा को कॉल करके बताना कि आपका बेटा अगली बार प्राउड करेगा आपको, आपकी बेटी अगली बार पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर में नाम रोशन करेगी। ये बात आप ध्यान रखना। खैर बेटा अब आ जाते हैं कि सर केवल ज्ञान देने की बात थोड़ी होती है, केवल ज्ञान देना तो ये कोई भी दे देगा। इस चैलेंज में बेटा मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा आपके साथ, आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। देखो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, और मैं अपने डिफिकल्टी बता देता हूं। मेरे लिए पहला साल है पूरे करियर में जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं। मुझे पहले डर था कि क्या मैं ऑफलाइन में मैं अच्छे से कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बहुत रियल फैक्ट बताता हूं आपको, मैं कोई बहुत मेरे सींग नहीं निकले, मैं बहुत महान इंसान नहीं हूं, मैं एवरेज हूं, मेहनत करना जानता हूं, ठीक है। मेहनत से मुझे सब कुछ बदलते हुए आज तक मिला है, और ये भी बदला है बेटा। ऑफलाइन में मुझे बहुत डर था अंदर से कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। आई स्टार्टेड, और टू माई सरप्राइज बड़ा अच्छा बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे खुद पढ़ा के। और मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, बट मेहनत करना मैं जानता हूं। आपको मैंने यही सिखाया है लाइफ अभी तक के वीडियोस में, अब भी यही सिखाऊंगा। और इसलिए चाहे जो हो जाए बेटा, मैंने एक और चैलेंज आपके साथ लिया है। एक चैलेंज ये है बेटा कि मैंने एक यूट्यूब सीरीज फ्री लॉन्च की है। फ्री यूट्यूब सीरीज का नाम दिया है बेटा कोटा एक्सप्रेस। मेरा मन है इस बार पूरे सेशन में कोटा में जो 2-2.5 लाख रुपए कंटेंट लेके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है, इस बार मैं केवल आपको क्लियर कट बता रहा हूं, मैं केमिस्ट्री नहीं, मैं एक पार्ट उसका बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जब ये फिनिश हो जाएगा तो मैं इनऑर्गेनिक की बात करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा, ठीक है। अभी इनऑर्गेनिक में आपके सुधांशु सर बहुत अमेजिंग टीचर हैं, आप जाइए जरूर देखिएगा उनको, है ना। वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब आपको मिलेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट, धांसू एकदम याद करा देंगे आपको उसी सेशन में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक है, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और सर्वे सर फिजिकल पढ़ा ही रहे हैं, सुभाष सर को भी मैं लेके आऊंगा, है ना। वो भी बेचारे यूट्यूब में उसमें ऑफलाइन में बिजी हो जाते हैं, यूट्यूब में कम टाइम दे पाते हैं, बट लेके आऊंगा मैं। चलिए खैर, फ्री सीरीज ऑन यूट्यूब बेटा मैं 15 दिन का चैलेंज आपके लिए लेके आ रहा हूं। इसमें बेटा संडे गैप दूंगा मैं। रीजन बेटा, मैंने इस बार एक और चैलेंज लिया है, मैंने अपने आप को फिट करने का ठाना है। मैं थोड़ा फैट हो गया हूं, फिट करने का ठाना है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे मैं जिम में भी दे रहा हूं, ठीक है। तो कई चैलेंजेस, कई मोर्चे पे बेटा खुला हुआ है ना। तो दिक्कतें होंगी, बट संभालना है, करना है। अगर मेरे पास उस दिन टाइम नहीं, जैसे मंडे ट्यूसडे को मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट मैं पहले रिकॉर्ड करके वीडियो आपको दे रहा हूंगा, या फिर कुछ भी करके आपका 15 दिन में बेटा मैं चैप्टर्स ला रहा हूं। इस सीरीज को अलग से लॉन्च करूंगा, कोटा एक्सप्रेस। ये वीडियो यहीं तक रखता हूं बेटा। इस बार ठान लो, खुद से खुद की जंग है और पेरेंट्स के लिए जंग है बेटा। उन्होंने पूरी जिंदगी आपके लिए कुर्बान करी है यार, पूरी जिंदगी, है ना। मम्मी को बहुत आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, देखना हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट वो बहुत महंगे डॉक्टर्स के यहाँ नहीं जा रही, पता क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाना है। उनको बहुत अच्छे अच्छे साड़ियां, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन है, लेकिन नहीं कर रही, पता क्यों? आपको पढ़ाना है उनको। पापा को ना बड़ा शौक है यार, एक बड़ा अच्छा घर हो, बड़ा अच्छा गाड़ी हो, लेकिन उन्होंने लाखों रुपए आप पे खर्च कर रखा है, पता है क्यों? क्योंकि आपको उनको पढ़ाना है। तो बस अब उन्होंने पूरा जिंदगी जब लगा दी आपके ऊपर, आपका भी बनता है यार। ओनली 15 डेज,
एक बार कमेंट करके बताना कि आप इस 15 डेज के लिए रेडी हो या नहीं. आर यू रेडी फॉर द 15 डेज? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और कमेंट करना. थैंक यू सो मच. बाय.